परमात्मा प्राप्ति की प्रार्थना। और साधन में अहंता की विशेषता में समय अधिक लगता है। प्रार्थना एक सबल साधन है कि उसमें पहला ही अहंता, चिदाभास की अहंता ईश्वर में विलय होने की यात्रा शुरू करती। प्रार्थना अपने से शुरू होती, साधन शरीर से शुरू होता है। कुछ छोटे साधन है वो सामग्री से शुरू होते हैं। जो सामग्री से शुरू होते हैं उसकी अपेक्षा शरीर से शुरू होते हैं वो नज़दीक है, और शरीर की अपेक्षा मन से शुरू होते हैं, मति से शुरू होते हैं, वो और नजीक है। और प्रार्थना करते मन और मति प्रार्थनीय परमेश्वर शीघ्र विलय होते ही मनोवांछित ऐहिक परलौकिक अथवा तो आत्मिक लाभ लेने में सक्षम हो जाते। प्रार्थना में छोटी मोटी चीजें मांगना अथवा जो अपन कर सकते हैं वो भी प्रार्थना से करवाना अनुचित है। जो अपने वश का नहीं है, अनजाना देश है, अनमिलापिया है और अनंत युगों से अनंत जन्मों से भटकते आए। तो जब तक उस परमेश्वर का पूर्ण सुख, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण माधुर्य और पूर्ण प्रेम नहीं मिला, तब तक जो कुछ मिलेगा वह सापेक्ष होगा, कुछ समय तक रहेगा, फिर मिला वो छूट जाएगा। प्रार्थना एक ऊंची ऐसी होती है कि जो चीज मिलने के बाद बिछड़ने का भय नहीं और फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह है अपना आपा, अपना परमेश्वरीय स्वभाव। प्रार्थना करने वाला जीव और प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर दोनों सखा है। जैसे आईने में मेरा चेहरा और मैं कितने दूर है, यहाँ हाथ घुमाते ही वहां हाथ पहुंच गया, यहाँ इधर उधर करते ही वहां हो गया। जीव चिदाभास अंतःकरण में चिदघन व्यापक जो परमात्मा है, उस परमेश्वर स्वभाव का अकस रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो अंतःकरण को मैं, शरीर को मैं और मेरा मानता है तो जीव जीने की इच्छा करता है, सुखी होने की इच्छा करता है, पाने की इच्छा करता है। जी, अगर वो प्रार्थना करे कि मैं कैसा हूं मुझे पूरा पता नहीं, तुम कैसे हो मैं खबर नहीं कर सकता, लेकिन वेदों में और महापुरुषों के अनुभव में तुम्हारे विषय सुना है कि तुम अंतर्यामी हो। और कभी कभी भास भी होता है कि मैं कुछ भी करता हूं तो तुम जानते हो। आप इतने निकट हो गए कि इससे ज्यादा निकटता कहां से लाओगे। जीव आपकी आपसे दूर है, लेकिन आपका परमात्मा आपके इतने निकट है। कभी ऐसा न सोचना कि प्रार्थना करते हैं भगवान शायद बिजी होंगे, शायद लक्ष्मी जी से बातें करते होंगे, रुक्मणी से कुछ बातें करते होंगे, अर्जुन औद्धव या और कोई विशेष महापुरुषों के साथ वार्तालाप करते होंगे, तो हमारी प्रार्थना गरीबों की कैसे जाएगी। इस गलती में ना पड़ना। भगवान इतने सक्षम, समर्थ और सर्वेश्वर परमेश्वर व्यापक शुद्ध बुद्ध चिदघन
और इतने निकटवर्ती हैं कि ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, इंद्र के लिए आहुतियां दी जाए। और धरती पर पर्व के दिनों में एक ही समय पर एक ही मुहूर्त में लाखों लोग आहुतियां देते हैं, तो एक इंद्र लाखों लोगों के पास कैसे पहुंचेंगे? अथवा तो जन्माष्टमी को करोड़ों लोग श्री कृष्ण को भोग लगाते, और किसी का श्री कृष्ण मक्खन का लौंदा वाला नन्ना मुन्ना है तो श्री कृष्ण, किसी का कृष्ण राधा सहित बंसी बजाने वाला है, तो किसी का कृष्ण गोपियों के साथ रास खेल रहा है, तो किसी भक्त का कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश दे रहा है, किसी का कृष्ण चुपके से देख रहा है, तो किसी का कृष्ण गौएं चरा रहा है। तो अब कृष्ण कैसे है? किस रूप में मिलेंगे? जिस भक्त की जिस आकृति रूप की धारणा है, उनके लिए श्री कृष्ण वैसे के वैसे हो जाएंगे। अपने जन के कारण श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। ये रघुनाथ के रूप में हम भगवान को देखना चाहते हैं तो वो समर्थ है, क्योंकि जहां देखने की प्रार्थना है तो प्रार्थना जहां से उठती है वो आधार वही है। तो जितने अंतःकरण, जितने प्रार्थी और प्रार्थना करने वालों के जिस प्रकार की मांग और भाव, भगवान तत्क्षण उनको जानने में समर्थ है। इसलिए कभी ऐसा संदेह न रखना, सोचना भी नहीं कि भगवान सुनते होंगे कि नहीं। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर। संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। बोले हम तो भगवान को नहीं जानते, लेकिन भगवान तो हमको जानते। एक सूरदास और बहरा लकड़ी टेक के कथा में जा रहा था। अरे सूरदास कहाँ जा रहे हो? बहरे बोले अरे कटे जा हो। बोले ओ बाबा की कथा में के कर जाए दिया हो। बोले दर्शन करूंगा। आंखों तो है नहीं सूरदास, और बहरे हो। बोले मेरे को आंखें नहीं है, कान नहीं है ठीक से, लेकिन वो तो जान रहा है कि मैं संत के सभा में जा रहा हूं। उसके तो लाखों लाखों आंखें हैं, लाखों लाखों कान हैं। वो तो जाने रहे हो, जब वापस आता हूं तो खुशी मिले, अंदर से धन्यवाद दे रहे हो कि अच्छो काम की दो सूरदास, अच्छी जगह गियो, मने तो आनंद देवे, मारी हाजरी तो परी लाग गए, वो हाजरी तो भरे, मैं की करना जाऊं। जब एक बहरे और सूरदास की भी हाजरी लग जाती है कथा में आने से, तो भाई प्रार्थना या सत्संग में आने से तुम्हारी हाजरी का संदेह मत करना कि बापू की नजर पड़े तो हाजरी लग गई है। तो बापू की नजर केवल ये दो आंखों से ही नजर नहीं है, आप साथ साथ गुफाओं में छुप कर भी कुछ करते तो बापू का, बापू जो आत्म स्वरूप है उसकी नजर छुपा कर आप नहीं कर सकते। ऐसी कोई जगह पर आप कुछ काम करिए जो उसकी नजर से आप छुपा कर करें। मैंने सुनी थी एक कथा, हिंदुस्तान में कोई अच्छी पिक्चर चली थी, प्रसिद्ध हो गई वो पिक्चर। तो कोई पादरियों का मुखिया, चीफ पादरी ने थिएटर के मैनेजर को लिखा, बोल राधा बोल संगम हो का आगे नहीं, ये पिक्चर बड़ी फेमस हो गई है तो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, धर्म उपदेशक तो लोगों के बीच नहीं आ सकते। तो आपके थिएटर में
कोई प्राइवेट डोर होता कि हम पिक्चर देखने आ जाएं। उस जमाने टीवियों का इतना प्रचार प्रसार नहीं था। आज से 32 साल पहले की बात। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये पिक्चर ने धुन मचाई थी जयराम जी की। तो मैनेजर बड़ा होशियार था। एक्सक्यूज मी, चीफ पादरी को लिखा, माफ करना, हमारे थिएटर में तो क्या, दुनिया के किसी थिएटर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं कि वो परमात्मा ना देखता हो। तू पादरी कितना भी चुप कर वाइन पिएगा तभी भी तेरा वो अंतरात्मा देखता है। कितना भी तू कुछ करेगा, देखने वाले से तू छुपा नहीं सकता। मेरे गुरुदेव कहते थे, कीड़ी के पग नेवर वाजे सो भी साहिब सुनत है। जब कीड़ी के पैर की आवाज वो नोट कर सकता है और कीड़ी को अक्ल दे सकता है कि भाई ये भेज वाली हवाएं हैं, अपने अंडे उठा, सुरक्षित ले जा। कितना कलाकार है, कितना प्रेरक है, प्रकाशक है। तो प्रार्थना का मतलब है कि भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान की महत्ता का सुमरण करना और भगवान को ही सुनाना। चाहे निर्गुण निराकार भगवान, चाहे सगुण साकार भगवान, चाहे सगुण निराकार भगवान। जैसे आकाश है तो सगुण निराकार भगवान की अभिव्यक्ति। ले लिया गीता का पाठ, अथवा तो आत्मज्ञान की कोई पुस्तक ले गए, जीवन रसायन ले लिया, ये ले, प्रभु जी रोज आपको मैं पाठ सुनाऊंगा, लेकिन इसके पीछे जो सूक्ष्म रहस्य है और इस संत वाणी से अथवा आपकी वाणी से आप हमें जो समझाना चाहते हो वो हमारे हृदय में प्रकट हो। अनजाना देश है प्रभु, अनमिला पिया है तू, मैं तो जैसा तैसा हूं तेरा हूं। आप निश्चित समय पर नियमित रूप से वो पाठ सुनाइए। साकार सगुण निराकार को, अथवा सगुण साकार को, अथवा निर्गुण निराकार को। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, फिर भी सुनने वाला, देखने वाला आपका पाठ सुनता है, आपकी प्रार्थना और आपके हाव भाव देखता है। आप इसमें संदेह ना करो। आप थोड़े दिनों में पाओगे कि अरे राम रे राम, बापू जी ये तो हमको पता ही नहीं था कि इतना परिवर्तन हो गया। इतना मेरा गुस्सा, काम, क्रोध, क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, उधेड़ बूंद सब गायब हो गई। मुखा ये खपा, ये करना, वो करना, ये धरना, ये सारी उधेड़ बूंद छूमंतर। अभी चमचों की खुशामत है, वो सब फीकी लगती है। अब साईं जी आपने जो बताया ओ हो बापू गजब हो गया। लेकिन खजाने और भी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद ऐसी ऐसी सुंदर युक्तियां मैं एकांत में रह कर ले आऊं कि आपको लगे कि हाँ, ये सत्संग का समय भले मैं आपको कम दूंगा, मुलाकात भले बाहर से कम दूंगा, लेकिन भीतर की मुलाकात की ऐसी तार जोड़ देंगे भगवान कि वो भगवान ही जानते हैं। आप सबने देखा था, बहुत सारे लोग होंगे। कल एक परिवार आया था, पति पत्नी और एक बेटी। बापूजी यहाँ 7:30 बजे आता है हमारा युगांडा में, 5 बजे वो प्रोग्राम आता है, हम टीवी में देखते थे आपको, आज इधर मिलने आए सर। ठीक है, ऐसा उसने बोला था, जिसने सुना वो हाथ ऊपर करो। ओह कितने गवाह हैं, सैकड़ों हजारों। अच्छा, उसने तो प्रणाम किया, उसने कुछ पूछा नहीं कि भाई ऐसा है, हमारे ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके भाव में होगा कि जाए संत के पास, हमारा प्रॉब्लम कोई सोल्व हो जाए, ऐसा वैसा।
वो दिल में प्रार्थना लेकर आया, उसके बिना पूछे भी प्रार्थना सुनने वाले ने सुनी और हमसे बुलवाया, तुम्हारी बच्ची को पेट की तकलीफ है। बोले हाँ बापूजी, सब दवाएं करा के थक गए। मैं क्या इसको पेट में ये है। कितने साल की? बोले 9 साल। मुझे देखो 6 साल की लगती, ग्रोथ नहीं। ये इलाज बता दिया, आपने सबने देखा। तो ऐसा वो डॉक्टरों को थका के आए, और वो केवल बेटी के तंदुरुस्ती के लिए नहीं आए थे। हालांकि हम वैद्य नहीं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा, हमारा पहले का संकल्प था कि जो भी हमारे संपर्क में आए उनका शरीर स्वस्थ रहे, बाहर से संपर्क में ना आए। जो भी हमारे द्वारा हमारे वचन सुने, शरीर स्वस्थ रहे, सभी का स्वस्थ रहे। न सुने, हमें गालियां दे, उसका भी शरीर स्वस्थ रहो, मन प्रसन्न रहो, और बुद्धि में बुद्धि दाता का प्रकाश हो। तो इससे क्या होता है कि हमारी सच्ची प्रार्थना या सच्ची भावना से हमारे प्रति कोई वैर करता तो उसका वैर टिकता नहीं, और फिर भी टिकाए रखता तो परेशान वो कर देता है उसको। हमें तो मौज ही मौज है। तो आपकी शुभ भाव भी एक प्रकार की प्रार्थना है। मनुष्य की 2 कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का फायदा उठाकर सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे। जयराम जी की इन 2 कमजोरियों का फायदा उठाकर सब एक दूसरे को नोच रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। एक कमजोरी है कि वर्तमान स्थिति से असंतोष, और कुछ पाऊं और कुछ, और दूसरा जो है छूट न जाए। किसी को मिल भी गया है तो छूट न जाए, इससे वो डरता है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो छूट मिली है और नहीं छूटे? और ऐसी कितनी चीजें पाओगे और सुखी होगे? तो प्रमोशन, प्रसिद्धि, ये सब इधर उधर की लालचों में मनुष्य ऐसा तो दौड़े दौड़े पूरा हो जाता, और फिर सारा इकट्ठा किया छोड़ के, फिर 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, 65,000 करोड़ वाले सज्जन भी चले गए। अभी अखबारों में सुना होगा। तो कोई 65 रुपया छोड़ के जाए, कोई 65 लाख छोड़ के जाए, लेकिन छोड़ के जाने की चीजों में सुख बुद्धि, और उनके वियोग में भय बुद्धि, अर्थात सुख के लालच और दुख का भय, ये बड़ी कमजोरियां हैं। अर्थात प्रलोभन और परिस्थितियों की गुलामी। इनसे अगर बच गए तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। प्रार्थना तो आप इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हैं, अमुक कार्य साधने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऊंचा फल यह है कि इच्छा वासना निवृत्त हो जाए। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूर्ण हो। शराबी की मर्जी पूर्ण करना चाहो तो आपको शराबी बनना पड़ेगा। जुआरी की मर्जी पूर्ण करना चाहो तो आपको जुआरी बनना पड़ेगा। जयराम जी की, ठीक है ना? ऐसे ही भगवान की मर्जी पूर्ण करना चाहो तो आपको भगवत स्वरूप में जगना पड़ेगा। भगवत प्राप्त महापुरुष और भगवान जिस चीज को ऊंचे में ऊंचा अनुभव कर चुके हैं, तो उनकी मर्जी के अनुसार अपनी दृष्टि बना दोगे तो उनकी मर्जी पूर्ण हो तो आपको सुख का लालच नहीं, दुख का भय नहीं। और सुख और दुख आएंगे और चले जाएंगे, आप उनमें जुड़ोगे नहीं। जब आप जुड़ोगे नहीं तो अंतःकरण मलिन होगा नहीं। बोले चित्त की शुद्धि के उपाय 12 साल यहां जप करो, 12 साल यहां, 12 साल यहां,
मुझे एक 100 वर्ष के साधु ने बताया, मैं घर छोड़कर संतों की खोज में बहुत बहुत पापड़ वेले। इनको तो बच्चों को कदर नहीं, मुफ्त में सब मिल गया घर बैठे, इसलिए हजम भी नहीं होता, कदर भी नहीं होती। हम जब भटके थे संतों के लिए और फिर संत मिले तो जरा कदर हो। भूख होती ना तो अन्न पचता, नहीं तो अजीर्ण हो जाता। हजारों हजारों साधुओं के बीच में से 4 साधु, और 4 में से भी 100 साल से भी ज्यादा उम्र के, दूध पे रहते, घास फूस की कुटिया। उनके चरण पकड़े के महाराज बस ईश्वर की प्राप्ति करना। तो बोले शुद्धि करना पड़ेगा, बताए। तो 12 साल यहाँ, 12 साल यहाँ, 12 साल यहाँ, 48 साल के बाद कहीं फिर इधर आओ। मैंने प्रणाम करके जान छुड़ाई। जनक को 7 दिन में मिले और मैं 48 साल तक शुद्धि करूं, फिर तुम रहूं न रहूं, तुम मिलो न मिलो, मुझे तो तुम्हारे दीदार चलते जाए। वो प्रेरक भी वही था, प्रकाशक भी वही था। इधर से उधर से कई महामंडलेश्वरों और कई जगत गुरुओं से घूमते घामते आखिर लीलाशाह बापू के चरणों में पहुंच गए। आज आते हैं गुरुदेव, कल आते हैं गुरुदेव, 40 दिन के बाद आए। बस दर्शन हो गया, फिर आज्ञा नर्मदा किनारे गए, घर भेज दिया। अब घर में तो मन लगे नहीं, तो फिर नर्मदा किनारे गए। फिर गुरुजी गणेशपुरी के तरफ पधारे थे और पता चला गए, और महाराज आसुद सुद 2 दिवस संबत 20-21 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश से ईश। तो जो प्रार्थना करने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है और जो प्रार्थना सुनने वाला है, वास्तविक में जीवात्मा परमात्मा एक ही सिक्के के 2 पहलू। उपनिषद कहती है द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षे परिशस्त्व जाते तयोर एक पिपलत स्वाद। द्वासु पर्णा सयुजा समाना समान वृक्षे परिशस्त्व। अब एक डाली पर 2 पक्षी तो बैठ सकते, लेकिन एक ही जगह पे 2 पक्षी। लेकिन एक पक्षी फल खाता है, खट्टे मीठे स्वाद लेता है, दुखी सुखी होता है, दूसरा उसको देख रहा है। क्या वो पक्षी अथवा 2 सखा आपके साथ नहीं? क्या आप दुखी होते फिर भी देखने वाला सखा बैठा है? आप पाप करते तो देखने वाला बैठा है, आप पुण्य करते तो देखने वाला बैठा है, आप चिंता करते तो देखने वाला बैठा है। हम डर गए, मैं तो डर गई। कब डरी थी? अब भी डरी 5 मिनट पहले। तो डर के पहले भी कोई था देखने वाला, डर गई। उस समय भी कोई देखने वाला है, अब तो थोड़ा डर कम है। तो हो न सका भैया, आप इतने उस प्यारे के निकट हो। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर घुमा दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। गुरु ने नजरिया दे दिया, सुध सुध 2 दिवस है हमारा, जन्मों की थकान और प्यास मिट गई। जाओ बेटा दिशा रहा उसी मस्ती में। 2.5 दिन तो कैसे बीत गया, फिर 7 साल उसी में। तो ये खबर तो पड़ गई, पता तो चल गया है। ये तो आभास ज्ञान है। स्थिति के लिए, पुराने संस्कार मिटाने के लिए अभ्यास योग की जरूरत है। तो बड़े में बड़ा खतरा वो पैदा होता कि लोग सुनकर पढ़कर ज्ञानी हो जाते ना। जन्म जन्मांतरों के चीरकाल की वासना और जीवत्व के संस्कार है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि उस चीरकाल के कुसंस्कारों को, जीव संस्कारों को मिटाने के लिए चीरकाल अभ्यास चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचित। अभ्यास तो सब लोग करते, लेकिन अभ्यास में उस द्वासुपर्णा का योग कर दो, ईश्वर का योग। आप कार्य करने के पहले मौन हो जाओ, उससे प्रार्थना करके अथवा शांत। कार्य के बाद मौन हो जाओ, आपके कार्य में 4 चांद लगेंगे।
कोई कठिन तो नहीं भाई। मैं ये नहीं आग्रह करता हूं किसी मूर्ति के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ। मैं तो आपको स्वतंत्र बनाना चाहता हूं। हम स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र। हम पराधीनता नहीं मानते तो आपको पराधीन मैं कर ही नहीं सकता। मैं अगर दारू पीता हूं तो आपको दारू पिलाने में मजा आएगा। ऐसे ही मैं परमात्मा रस का दारू पीता हूं तो वही दारू पिलाने का मेरे हॉबी हो जाती है। तो मेरे से एक संत ने पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या? मैं क्या सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब दारू पीता हूँ। मैं क्या सच्चे जुआरी की पहचान क्या? बोले खूब जुआ करता हूँ। मैं क्या गलत बात? सच्चे जुआरी की पहचान है कि उसके संग में आप जुआ खेलने लग जाओ। सच्चे शराबी की पहचान है कि आप उसके संग में शराब पीने लग जाओ। ऐसे ही सच्चे संत की पहचान है कि उसके संग में आने वाले सच्चे सुख के रास्ते चल पड़े। अब कच्चे सुख के रास्ते सदियां की आदत है तो 4 दिन में तो नहीं चल पड़ेंगे। एक छोटी मोटी नौकरी पाने के लिए 12-12 साल पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन लाना पड़ता है। तो ये परब्रह्म परमात्मा का सुख, और वो भी राम कबीरो एक भयो जग जानत है नाई। हम न जिएंगे न मरेंगे न आएंगे न जाएंगे, ऐसे अनुभव बोलते महापुरुष। नारायण 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 नारायण।